आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बिहार में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के इनेकाद के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमूल को इमदाद बाहमी के दुनिया के 10 आला तरीन इदारों में पहला मकाम और इफ्को को दूसरा मकाम दिया गया है। साल 2026 की क्यूएस आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी में भारत की 54 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुल्क और बैरून मुल्क में आज गुरु नानक जयंती या गुरपुरब मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुक़द्दस शहर वाराणसी में आज शाम देव दीपावली मनाई जाएगी। और आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैचों की बंदिश आयद कर दी है। उन पर यह बंदिश एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के खिलाफ खेलते हुए मिसाली ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी पर आयद की गई है। अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पहले मरहले के तहत 18 जिलों के 121 असेंबली हलकों में कल वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में 314 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। इस मरहले में 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पहले मरहले में पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सिहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारंग, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जैसे असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। पहले मरहले की तशहीरी मुहिम कल खत्म हो गई। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 11 नवंबर को राय दही होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में नीतीश कुमार की क़यादत वाली हुकूमत के 16 वजीरों की सियासी किस्मत का फैसला होगा, जिनमें से 11 वजीरों का ताल्लुक बीजेपी से है। पहले मरहले में बीजेपी की जानिब से नायब वजीर आला सम्राट चौधरी तारापुर से, जबकि विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से इंतखाबी मैदान में है। अजीम इत्तेहाद के वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव तीसरी बार राघवपुर असेंबली हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद से कता ताल्लुक उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपनी खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल से वैशाली जिले के महुआ असेंबली हलके से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार बीजेपी के साबिक रियासती सदर और वजीर सेहत मंगल पांडे सिवान असेंबली हलके से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नामजद उम्मीदवार और 7 मरतबा रुकन असेंबली रह चुके शरवण कुमार नालंदा हलके से रिकॉर्ड 8वीं मरतबा जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला नीतीश कुमार के करीबी मुआविन और आबी वसाइल के वजीर विजय कुमार चौधरी, जो माजी में 6 मरतबा मुंतखब हुए हैं, समस्तीपुर जिले के सराय रंजन असेंबली हलके से इंतखाबी मैदान में हैं। इस बार 2 नामवर फनकार भी पहली मरतबा इंतखाबी सियासत में उतरे हैं। इसके तहत अवामी गुलकारा मैथिली ठाकुर अलीनगर से, जबकि भोजपुर अदाकार और गुलकार और खेसारी लाल यादव के नाम से मारूफ शत्रुघ्न यादव छपरा असेंबली हलके से इंतखाबी मैदान में है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारत के इंतखाबी कमीशन की एक टीम आज मगरबी बंगाल का 4 रोजा दौरा शुरू करेगी। ये टीम चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी के काम का आगाज करेगी। इस टीम में ईसीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसबी जोशी और डिप्टी सेक्रेटरी अभिनव अग्रवाल शामिल हैं। उम्मीद है कि ये टीम कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों का दौरा करेगी। ईसीआई की टीम अपने दौरे में इस बात का जायजा लेगी कि बूथ सतह के अफसरान बीएलओज और रिटर्निंग अफसरान आरओज किस तरह अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। आला इंतखाबी अफसर सीसीओ के अफसरान इस महीने के दौरान मौजूद रहेंगे। ईसीआई टीम के दौरे का मकसद साल 2026 के असेंबली इंतखाबात से पहले एसआईआर प्रोग्राम पर खुश असलूबी, शफाफियत और सलामती के साथ अमल दरामद करने को यकीनी बनाना है। इंतखाबी कमीशन ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2025 शुरू किया है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर फ्रांस, जनूबी अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया जैसे 7 मुल्कों के कुल 14 शुरका 6 नवंबर को बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग का मुशाहिदा करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि इस प्रोग्राम में बिहार का 2 रोजा दौरा शामिल है, जहां शुरका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रवाना किए जाने वाले सेंटर्स का दौरा करेंगे।
इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम भारत के इंतखाबी कमीशन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है ताकि दीगर मुल्कों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के इंतखाबात से मुताल्लिक़ बंदोबस्त करने वाले इदारों के साथ बैनुल अक़वामी ताउन और मसरूफियत को तक़वियत दी जा सके। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अमूल और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड इफ्को को मुबारकबाद दी है कि उन्हें इमदाद बाहमी के दुनिया के 10 सर फहरिस्त इदारों में पहले 2 मकामात पर रखा गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यह हुसूलियाबी अमूल से वाबस्ता लाखों खवातीन की अनथक मेहनत और इफ्को की कामयाबी में ताउन देने वाले किसानों के लिए एक एजाज है। उन्होंने ये भी कहा कि एतराफ़ भारत की इमदाद बाहमी की तहरीक को हासिल बेपनाह सलाहियत का सबूत है, जिसे खुद इख्तियारी और खुद किफालत के एक आलमी इदारे की शक्ल दी जा रही है। भारत के आला तालीमी इदारों ने साल 2026 की QS आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस दर्जाबंदी में इस साल कुल 54 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है, जिनमें 12 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs शामिल हैं। IIT दिल्ली भारत के सर फहरिस्त इदारे के तौर पर उभरा है। तफसील हमारे नामानिगार से। अमेरिका, बरतानिया और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा मुल्क है जिसकी नुमाइंदगी सबसे ज्यादा होती है। 2015 में भारत के इदारों को महज 11वां दर्जा हासिल था। अलबत्ता उसने पिछली दहाई में 5 गुना तरक्की करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। इसकी वजह से भारत इस दर्जाबंदी के तहत सबसे तेजी से उभरने वाला G20 मुल्क बन गया है। इस साल के नतीजे से भारत के तालीमी इस्तेहकाम पर बढ़ती हुई आलमी सताइश का इजहार होता है। भारत की यूनिवर्सिटियों को इनकी क्वालिटी, तहकीक के नताइज और आलमी मालूमात में ताउन पर सराहा जा रहा है। QS आलमी यूनिवर्सिटी की दर्जाबंदी सबसे ज्यादा बाएतबार और दुनिया भर में आला तालीम के वसी पैमाने पर किए गए जायजों के लिए जाना जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछली दहाई में QS एशिया यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी में भारत की यूनिवर्सिटियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफे को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत नौजवानों के लिए क्वालिटी तालीम को यकीनी बनाने की पाबंद है, जिसमें तहकीक और इख्तरा पर खास तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क भर के मजीद तालीमी इदारों को अहल बनाकर इस शोबे में इदाराजाती सलाहियतों की तामीर भी कर रही है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से मुताल्लिक चौथी मुल्क गिर मुहिम का आगाज करेंगे। ये 1 महीना तवील मुहिम मुल्क में 2500 कैंप में मुनक़िद की जाएगी। इस मुहिम का मकसद चेहरे की तस्दीक करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पेंशन याफ्तगान को डिजिटल सतह पर और ज्यादा बाइख्तियार बनाना है। मुहिम का इनेकाद इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है कि सभी पेंशन याफ्तगान, खासतौर पर मुअम्मर अफराद, एक बिला रुकावट डिजिटल वसीले से अपनी सहूलत के मुताबिक अपनी जिंदगी से मुतालिक सर्टिफिकेट दाखिल करें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नायब सदर CP राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ रियासत के 25वें यौम तासीस के मौके पर आज रायपुर में मुनक़िद की जाने वाली सिल्वर जुबली तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। नायब सदर जमहूरिया नवा रायपुर में भारतीय फजाइया की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का नजारा करेंगे। अपने छत्तीसगढ़ के दौरे में नायब सदर राजनांदगांव भी जाएंगे, जहां वो उदयाचल मल्टी स्पेशली आई इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगे और लखपति दीदी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। शाम को नायब सदर नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के सिल्वर जुबली महोत्सव की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस मौके पर नायब सदर मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली सरकर्दा शख्सियात को सरकारी एजाज से नवाजेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। सिख मजहब के बानी श्री गुरु नानक देव जी का 556वां यौम पैदाइश प्रकाश गुरपुरब आज मुल्क और बैरून मुल्क में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म साल 1469 में कार्तिक महीने में मेहता कालू और माता तृप्ति के घर लाहौर में राय भोई की तिलवंडी में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है। श्री गुरु नानक देव जी की तालीमात उस वक्त के समाजी मसाइल जैसे जात पात के निज़ाम के खिलाफ थीं, जिनमें सभी इंसानों को मसावी करार दिया गया था। गुरु नानक जयंती के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह मौका सभी को गुरु नानक देव जी की तालीमात और उनके नजरियात को अपनाने की तरगीब देता है और बेहतर माशरे की तामीर में रहनुमाई करता है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि गुरु नानक जी का ये
का पैगाम ये सिखाता है कि सदाकत, इंसाफ और भाईचारे पर मबनी जिंदगी गुजारना ही कामयाबी का असल पैमाना है। सदर जमहूरिया ने सभी से अपनी जिंदगी में गुरु नानक देव जी के नजरियात को अपनाने और पुरअमन और खुशहाल मुल्क की तामीर के लिए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुकद्दस शहर वाराणसी में आज देव दीपावली मनाई जाएगी। ये त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है, जब दरिया के किनारे लाखों दिए रोशन किए जाते हैं। देव दीपावली का मतलब है देवताओं की दिवाली। ये त्यौहार दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है। हिंदू बिरादरी के अकीदे के मुताबिक ये एक ऐसा दिन होता है जब देवता जमीन पर उतरते हैं, गंगा में नहाते हैं और शैतान पर भगवान शिव की कामयाबी का जश्न मनाया जाता है। जीएसटी बचत उत्सव 22 सितंबर को उस वक्त शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में जीएसटी शरहों में कमी की, जिससे मुल्क भर के शहरियों को फायदा हो रहा है। आज हम अपनी रिपोर्ट में भी पेश कर रहे हैं कि किस तरह खाने के शोबे में नई जीएसटी शरहें लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं। अगले नस्ल की जीएसटी इस्लाहात के तहत हुकूमत ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में टैक्स में नुमाया कमी की है। इन इस्लाहात के तहत अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, पिज्जा, ब्रेड और पराठे पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसी तरह खाने की पैक शुदा अशिया जैसे नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, पीने का पानी, सॉसेस और दीगर तमाम अशिया जिसमें रिफाइंड शुगर भी शामिल है, टैक्स की शरह 12% से 5% कर दी गई है। मक्खन, घी, गाढ़ा दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और प्लांट्स में तैयार करदा दूध पर मुश्तमिल मशरूबात पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। टैक्स में कमी की वजह से घरेलू अखराजात को कम करने, पैदावारी लागत घटाने और पैदावार में इजाफा करने में मदद मिली है। रिशु जायसवाल और पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। व्हाइट हाउस ने तिजारती महसूलात और रूस से तेल की दरामद पर जारी कशीदगी के बावजूद अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मजबूत अज़्म को दोहराया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप इस साझेदारी को काफी अहमियत देते हैं। वस्ती फिलीपींस में आए इस साल के सबसे ताकतवर समुद्री तूफान में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों लोगों को नकले मकानी करने पर मजबूर होना पड़ा। समुद्री तूफान कलमाएगी की वजह से पूरे शहर सैलाबी पानी से भर गए, जिससे सबसे गुंजान आबादी वाला वस्ती जजीरा सेबू भी शामिल है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैचों के लिए पाबंदी लगा दी है। ये बंदिश उन पर एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के खिलाफ मिसाली ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर आयद की गई है। आईसीसी ने एक बयान में कहा है कि रऊफ के खिलाफ यह तादीबी कार्रवाई मैच रेफरीज की आईसीसी आला सतही कमेटी के अराकीन की जानिब से की गई एक समाअत के बाद की गई है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने बिहार असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, बिहार में पहले मरहले की तशहीरी मुहिम खत्म, 121 सीटों पर पोलिंग कल। इसराइली वजीर खारजा गियादून सार और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की आला सतही मीटिंग की खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार की सुर्खी है, भारत इसराइल के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने पर जोर। स्पोर्ट्स की खबरों में आईसीसी की जानिब से ऐलान करदा आलमी कप टीम में स्मृति मंधाना, जमाइमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को शामिल किए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब ने अहमियत के साथ शाये किया है। जनूबी अफ्रीका की कप्तान लॉरा ओलवॉट को टीम की कमान सौंपी गई है। आलमी खबरों के सफ़े की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं। गजा में आलमी फौज की तैनाती के लिए अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मांगी। बरतानिया में पन्नाह के मुतलाशी अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के इनेकाद के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमूल को इमदाद बहामी के दुनिया के 10 आला तरीन इदारों में पहला मकाम और इफ्को को दूसरा मकाम दिया गया है। साल 2026 की क्यूएस आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी में भारत की 54 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुल्क और बैरून मुल्क में आज गुरु नानक जयंती या गुरपुरब मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुक़द्दस शहर वाराणसी में आज शाम देव दीपावली मनाई जाएगी और आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैचों की पाबंदी आयद कर दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।